नमस्कार। स्वागत है आपका कहानी हेमंत की जुबानी में। आज की कहानी है सुख में धन्यवाद। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था। उसने अपने गांव के सब गरीब लोगों के लिए, भिखमंगों के लिए माहवारी दान बांध दिया था। किसी भिखमंगे को वो 10 रुपए महीने में देता था, किसी को 20 रुपए। वो हर 1 तारीख को आकर अपने पैसे ले जाते थे और वर्षों से ऐसा चलता रहा। एक भिखमंगा था जो बहुत ही गरीब था और जिसका बड़ा परिवार था। उसे 50 रुपए महीने मिलते थे। वो हर 1 तारीख को आकर अपने रुपए लेकर जाता था। इस बार फिर 1 तारीख आई और वो रुपए लेने आया, बूढ़ा भिखारी। लेकिन धनी के मैनेजर ने कहा कि भैया थोड़ा हेरफेर हुआ है, 50 रुपए की जगह सिर्फ 25 रुपए अब से तुम्हें मिलेंगे। वो भिखारी बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? तो हमेशा से मुझे 50 रुपए मिलते रहे हैं और बिना 50 रुपए लिए मैं यहां से जाऊंगा नहीं। कारण क्या है 25 रुपए देने का? मैनेजर ने कहा, देखो, जिनकी तरफ से तुम्हें रुपए मिलते हैं उनकी लड़की का विवाह है और उस विवाह में बहुत खर्च होगा और ये कोई साधारण विवाह नहीं है। उनकी एक ही लड़की है, करोड़ों का खर्च है, इसलिए अभी संपत्ति की थोड़ी असुविधा है, 25 ही मिलेंगे। उस भिखारी ने जोर से टेबल पीटी और उसे कहा, इसका क्या मतलब? तुमने मुझे क्या समझा है? मैं कोई बिरला हूं? मेरे पैसे काट कर और अपनी लड़की की शादी? अगर अपनी लड़की की शादी में लुटाना है तो अपने पैसे लुटाओ, मेरे क्यों लुटाते हो? कई सालों से उसे 50 रुपए मिल रहे हैं। वो आदी हो गया है, अधिकारी हो गया है। वो उनको अपने मान रहा है। उसमें से 25 काटने पर उसको विरोध है। तुम्हें जो मिला है जीवन में उसे तुम अपना मान रहे हो। उसमें से कटेगा तो तुम विरोध तो करोगे, लेकिन जब जब मिला तब तब क्या उसके लिए तुमने कभी धन्यवाद दिया? इस भिखारी ने कभी धन्यवाद नहीं दिया उस अमीर को आकर कि तू 50 रुपए महीने हमें देता है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जब कटा तो विरोध। जीवन के लिए तुम्हारे मन में कोई धन्यवाद नहीं है, मृत्यु के लिए बड़ी शिकायत है। सुख के लिए कोई धन्यवाद नहीं है, दुख के लिए बड़ी शिकायत है। तुम सुख के लिए कभी धन्यवाद देने मंदिर गए हो? दुख की शिकायत लेकर ही गए हो जब भी गए हो? जब भी तुमने परमात्मा को पुकारा है तो जाहिर किया कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई शिकायत। हमेशा तुमने कभी उसे धन्यवाद देने के लिए भी पुकारा है? जो तुम्हें मिला है उसकी तरफ भी तुम पीठ किए खड़े हो और इस कारण ही तुम्हें जो और मिल सकता है उसका भी दरवाजा बंद है। इस कहानी का अमृत संदेश ये है कि सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।